माई सेल्फ साक्षी, स्वागत है आप सभी का लर्निंग साक्षी में। आज हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, शिक्षण के विभिन्न स्तरों का उल्लेख कीजिए। शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षण के उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट होने चाहिए, तभी शिक्षक प्रभावशाली साधनों का प्रयोग कर इसे अधिक शक्तिवान बना सकता है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्य वस्तु एक महत्वपूर्ण उपागम है जिसके बिना शिक्षण नहीं हो सकता। एक ही पाठ्य वस्तु को शिक्षण उपागम परिस्थितियाँ विचारहीन से लेकर विचारपूर्ण स्थिति तक ले जा सकती हैं। अतः शिक्षण की प्रक्रिया की परिस्थितियों को हम एक सतत क्रम पर विचारहीन क्रियाओं की अवस्थाओं या स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को निम्नांकित 3 स्तरों में विभाजित किया गया है: स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। स्मृति स्तर पर शिक्षण। स्मृति स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है। इस स्तर पर ऐसी अधिगम परिस्थितियाँ विकसित की जाती हैं जिससे कि छात्र पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ कर ले। इस स्तर पर प्रत्यास्मरण तथा रटने की क्रिया पर जोर दिया जाता है। सार्थक तथा संबंधित पाठ्य वस्तु आसानी से याद हो जाती है, जबकि निरर्थक वस्तुओं को याद रखने में कठिनाइयाँ होती हैं। तथ्यों और सूचनाओं के रटने का संबंध बुद्धि से नहीं होता। मानसिक रूप से पिछड़े बालक भी चीज़ें सरलता से याद कर लेते हैं, किंतु तथ्यों को वह रटंत स्मृति छात्रों को ज्ञान तो दे देती है पर उनका अवबोध नहीं देती। कविता पाठ, शब्दार्थ और उनका अभ्यास, संस्कृत के रूप में पहाड़े, गिनतियाँ, भाषा में वर्तनी, व्याकरण तथा ऐतिहासिक घटनाओं का शिक्षण स्मृति पर एक ही प्रभावपूर्ण होता है। अतः स्मृति स्तर का पूर्ण रूप से बहिष्कार संभव नहीं है। इस स्तर का अपना मूल्य है, अपना क्षेत्र है। इस स्तर का ज्ञान पाए बिना बोध एवं चिंतन स्तर ठीक कार्य नहीं कर सकते। अतः यह स्तर अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला प्रदान करती है। स्मृति स्तर पर तथ्य काफ़ी रटे हुए होते हैं, अतः भूलने की क्रिया में इसमें काफ़ी सक्रिय रहती है। इसलिए आजकल कक्षा में रटी हुई सामग्री छात्रों के दैनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही है। इस स्तर पर सोचने व तर्क करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। छात्र निष्क्रिय रहते हैं और यांत्रिक ढंग से कार्य चलता रहता है। कक्षा का वातावरण काफ़ी औपचारिक होता है तथा छात्र को प्रेरणा शिक्षक से नहीं मिल पाती है। स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक उपादेय तथा प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते हैं: पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाया जाए, पाठ्य वस्तु समग्र रूप में प्रस्तुत की जाए, पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की जाए, अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाए, थकान के समय शिक्षण ना किया जाए, सुनिश्चित पुनर्बलन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। इस स्तर पर शिक्षण केवल ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य तक ही रखा जाए, पुनरावृत्ति एक लय में की जानी चाहिए। बोध स्तर पर शिक्षण दूसरा है। शिक्षण के क्षेत्र में बोध एक बहुत व्यापक शब्द है। मॉरिस एल विगी ने बोध का प्रयोग निम्नांकित 3 पक्षों को स्पष्ट करने के लिए किया है। पहला है विभिन्न तथ्यों में संबंध देखना, तथ्यों के संचालन के रूप में देखना, तथ्यों के संबंध तथा संचालन दोनों को समन्वित करना। बोध स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि इसमें पूर्व स्मृति शिक्षण स्तर पर शिक्षण हो चुका है। इसके बिना बोध स्तर शिक्षण सफल नहीं हो सकता। शिक्षक इस स्तर पर छात्रों को सामान्यीकरण सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध का बोध कराता है और शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण तथा सार्थक बनाता है। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही काफ़ी सक्रिय रहते हैं। बोध स्तर का शिक्षण उद्देश्य केंद्रित तथा सूझबूझ से युक्त होता है। मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। ये तथ्यात्मक तथा विवरणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान तथा लघु उत्तरीय
यों का प्रयोग किया जा सकता है। बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव। पहला है, शिक्षकों को छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उन्हें आवश्यक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। दूसरा है, स्मृति स्तर के बाद ही बौद्ध स्तर के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा, प्रत्येक सोपान को क्रमबद्ध तरीके से पार किया जाना चाहिए। चौथा, छात्रों को अभिप्रेरणा दी जाए। पाँचवां, कक्षा के आकांक्षा स्तर को बढ़ाया जाए। छठा, शिक्षण व्यवस्था के अनुसार समस्या समाधान किया जाए। इसके बाद है चिंतन स्तर पर शिक्षण। चिंतन मानव के विकास का महत्वपूर्ण पद है। इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है ताकि बाद में ये छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। इस स्तर पर शिक्षण में स्मृति तथा बोध दोनों स्तरों का शिक्षण निहित होता है। इसके बिना चिंतन स्तर का शिक्षण सफल नहीं हो सकता। चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। शिक्षक छात्रों के सामने कोई संबंधित ज्वलंत समस्या प्रस्तुत करता है, जिस पर छात्र सक्रिय व अभिप्रेरित होकर स्वयं चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। यह चिंतन आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला मौलिक चिंतन होता है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों के बोध व्यवहार को विकसित करने के अवसर देते हुए शिक्षक का कार्य है उनमें सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना। यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है और पूर्णतः विचारवान है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र अपनी अभिव्यक्ति, धारणा, विचार, मान्यता तथा ज्ञान के अनुसार समस्या समाधान के लिए विचार तथा तर्क करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करते हैं। यह एक उत्पादक स्थिति है जिसमें निर्माण, खोज, शोध व सृजन को जन्म दिया जाता है। इस स्तर पर छात्र स्वयं रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन, मनन, तर्क व कल्पना करते हुए समस्या समाधान खोजते हैं और स्वयं को अधिक आत्मविश्वास वाला, क्रियाशील तथा सक्रिय छात्र बनाते हैं। इस स्तर के शिक्षकों को योग्य, अनुभवी, विषय तथा क्रिया विशेषज्ञ तथा प्रभावशाली होना चाहिए। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव है। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव। पहला है, इस स्तर के शिक्षण के पूर्व स्मृति तथा बोध स्तर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक संबंधित सोपान का अनुसरण किया जाए। छात्रों का आकांक्षा स्तर ऊंचा हो। उनमें सहानुभूति, प्रेम तथा संवेदनशीलता होनी चाहिए। समस्या की अनुभूति होनी चाहिए। चिंतन स्तर के शिक्षण का महत्व बताया जाना चाहिए। ज्ञानात्मक विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। छात्रों को अधिक से अधिक मौलिक तथा सृजनात्मक चिंतन के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षक का वातावरण प्रजातांत्रिक रखा जाए। छात्रों को अधिक से अधिक सही चिंतन के लिए प्रेरित किया जाए।